हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग। फ्रेंड्स, आर्टिकल राइटिंग शायद आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए हम जल्दी से आर्टिकल राइटिंग को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग वैसे तो बहुत ही रेयर यूज़ होता है, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। Friends, article writing is a piece of non-fiction writing on a particular subject, forming an important part of publications such as a magazine or a journal. तो फ्रेंड्स, आर्टिकल राइटिंग एक पीस ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग है जो पर्टिकुलर एक फॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ है पब्लिकेशन का, जिसमें जैसे मैगजीन में आर्टिकल राइटिंग छपती हैं और जर्नल लोग यूज करते हैं आर्टिकल राइटिंग को। ओके, तो चलिए हम जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एन आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता हमारा टाइटल। ओके, टाइटल हमारा सबसे पहले हम लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग में, और टाइटल हमारा आई कैचिंग होना चाहिए। जो भी जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हैं या फिर हम कोई मैगजीन में लिख रहे हैं, तो जब भी कोई एग्जामिनर पढ़े उसे या फिर जो मैगजीन पढ़ रहा है आपकी, उसकी मतलब उसको बहुत पसंद आए टाइटल। तो क्योंकि टाइटल हमारा सबसे पहले आता है, इसलिए हमारा टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बाय लाइन। मतलब जैसे हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो मेरा नाम दूसरे में आना चाहिए, टाइटल के बाद नाम आना चाहिए किसका? राइटर का। ओके, इट इज द नेम ऑफ पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम आना चाहिए टाइटल के बाद। ओके, अब हम टाइटल और बाई लाइन के बाद इंट्रोडक्शन देंगे। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं, हम किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, वो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। ओके, और हमारा इंट्रोडक्शन सिंपल होना चाहिए, जिससे जो रीडर है, जो हमारा आर्टिकल पढ़ रहा है, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम आर्टिकल में क्या बताने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं। फ्रेंड्स, टाइटल, बायलाइन और इंट्रोडक्शन के बाद हमें उसकी जो आर्टिकल राइटिंग की मेन बॉडी लिखनी होगी। मतलब जो भी हम समझा रहे हैं उसका मेन पॉइंट हमें लिखना होगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या तरीके हैं। जैसे हम किसी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं तो वो कैसे बढ़ रही है, ये सब हमें मेन बॉडी में लिखना होगा। अब ये 4 लिखने के बाद हमें कंक्लूजन लिखना होगा। द लास्ट सेक्शन, द कंक्लूजन, समराइज द टॉपिक, आर गिवन अ फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशंस और कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट्स कवर इन द आर्टिकल। हमें लास्ट सेक्शन में पूरे आर्टिकल को ख़त्म करना होगा और इसमें हमें बताने होंगे हमारे ओपिनियन। जैसे हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम के बारे में, तो हमारे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, हमारे ओपिनियन उसमें क्या है, ये सब हमें बताना होगा आर्टिकल राइटिंग में। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ हमें लिखनी होगी आर्टिकल राइटिंग में। तो चलिए हम जान लेते हैं टिप्स टू राइट आर्टिकल राइटिंग। To write a good article, first choose your topic and decide its boundaries. तो फ्रेंड्स, हमें अच्छा आर्टिकल राइटिंग लिखना है तो पहले हमें उसका टॉपिक हमें पहले चूज़ करना होगा। हमें उसका टॉपिक देखना होगा और उसकी बाउंड्रीज बनानी होगी। हमें कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ये सब हमें मन में ही प्लान करना होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है मेक अ प्लान। राइटिंग ऑन अ टॉपिक दैट यू हैव इन माइंड विदाउट एनी प्लान इज यूजलेस। प्लानिंग इज योर रोप मैप। तो फ्रेंड्स, हमें प्लान बनाना होगा कि हमें कैसे आर्टिकल राइटिंग को लिखना है, और बिना प्लान के हमारा आर्टिकल राइटिंग यूजलेस है। ओके, थर्ड पॉइंट है लीव आउट ऑल इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हमें कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ओके, हमें फिर स्टार्ट करना है हमारा आर्टिकल राइटिंग हमारे प्लान के मुताबिक। राइट योर आर्टिकल इन क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड प्लेन लैंग्वेज।
लॉन्ग सेंटेंसेस विल नॉट मेक अ गुड आर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, मतलब हमें ऐसा आर्टिकल लिखना है जो अंडरस्टेबल हो और प्लेन लैंग्वेज में लिखा गया हो। लॉन्ग लैंग्वेज और जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो अच्छा आर्टिकल नहीं बनाते। पीपल ऑफ ऑल एजेस मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर आर्टिकल। ऐसे सारे पीपल्स, चाहे वो छोटे एज के हों या बड़े एज के हों, उन्हें आपका आर्टिकल समझ में आना चाहिए, मतलब टफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इन द इंट्रोडक्शन clearly write the aim of article and conclude your want to reach। ओके, हमें इंट्रोडक्शन में अच्छे से हमारा एम लिखना होगा आर्टिकल का और कंक्लूज करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। Make a special study of the concluding part of the article. The conclusion is not always the summary of your article. It is a part that opens a door, makes an evolutions and show your contribution to the world of ideas। फ्रेंड्स, हमारा कंक्लूजन पार्ट बहुत ही स्पेशल होना चाहिए क्योंकि ये आखिरी पार्ट है आर्टिकल राइटिंग का, जिससे सारे लोगों को पता होने चाहिए हमारे आइडियाज़ और हम क्या बोलना चाहते हैं आर्टिकल राइटिंग में। ये सब हमें कंक्लूजन में लिखना है और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा कंक्लूजन पार्ट। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं मिस्टेक टू बी अवॉइड। मतलब हमें ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिससे हमें बचना है फ्रेंड्स आर्टिकल राइटिंग में, जिससे हमारे मार्क्स नहीं कटे। ओके, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, द लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल। हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। Some writer uses either too many questions or not a single question. The question called rhetorical questions because they don't require an answer shouldn't be more than one per paragraph. Good examples are, have you ever? Are you one of those people who think that? What would life be like if? Will the future bring us? ऐसे क्वेश्चंस हमें यूज़ करने चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको शायद नहीं पता होगा राइथोरिकल क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, राइथोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता, मतलब हम उनके आंसर नहीं देते, उन्हें हम राइथोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल राइटिंग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है, टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में देख लेते हैं, ये आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे टाइटल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। तो मैंने नहीं, मतलब जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद बाय लाइन, मतलब जो राइटर है, तो जैसे आप अगर लेडीज़ हैं तो बाय साक्षी, और अगर बॉय हैं तो मोहित सुध। ओके, तो हमने जो भी आपका नाम है वो आप बायलाइन में लिख लेंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं। फिर मेन बॉडी, वो भी आपको बता चुका हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, और कंक्लूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट का भी कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस इन टुडे वर्ल्ड एंड इज हेल्पफुल इज रियलाइजिंग वन गोल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा कंक्लूजन लिखा हुआ है। ओके, तो यही थी फ्रेंड्स हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, और फ्रेंड्स बेल आइकन में क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।